हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वाली वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है। डी के गोयल की बुक है हमारी ये वाली। और आज हम कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारा BRS, यस, बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। और दोस्तों ये वाला जो हमारा है पार्ट नंबर 5 है। इसमें सर आप कितने क्वेश्चन कराओगे, देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आज आपको कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर प्रैक्टिकल क्यों? अभी तक तो आप इलस्ट्रेशन करवा रहे थे, वो इसलिए किसी ने बोला था कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाओ, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो वो वहाँ से भी देख कर लेंगे। बच्चों आप देख के तो कर लोगे, लेकिन आप समझोगे कैसे? मैं तो ये भी करा दूंगा, मेरा क्या। आप एक काम करो, 14 क्वेश्चन आप निकालिए, मैं आपको 14 क्वेश्चन कराता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है दोस्तों। ये वाला हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है। और ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो फटाफट से आप लोग अपने डी के गोयल की बुक निकालिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, ये वाला हमारा पार्ट नंबर 5 है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 अगर ये चारों पार्ट नहीं देखे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन चारों वीडियोस को जरूर देखना, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट 5 क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उन चारों वीडियोज़ में ही सारे कंसेप्ट सिखाए गए हैं। अब एटलीस्ट स्टार्टिंग की 1 और 2 दो वीडियो तो कम से कम देख ही लेना, तभी आपको पार्ट 5 क्लियर होगा। 3 और 4 देखना नहीं देखना, इट्स टोटली अप टू ऑन यू, आप लोगों की मर्जी है देखना है नहीं देखना। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। उन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखें, जाओ उनको जरूर देखो अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम पहले से क्रिएट कर रखा, फॉर्मेट वगैरह। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा। ऑन सबसे पहले क्या चेक करोगे आप लोग, बताओ फटाफट से। सबसे पहले क्या चेक करोगे? सर थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए। रिवाइज क्या करवाना, ये रूल है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। दोनों अगर दे रखे हैं, कैश बुक का डेबिट या पासबुक का क्रेडिट, दोनों में से कोई भी एक दे रखा है, तो समझ जाना आपके लिए पॉजिटिव साइन है, मतलब प्लस बैलेंस दे रखा है। और इसके अगेंस्ट अगर बात करें तो कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, अगर ये दो बैलेंस दे रखे हैं तो हमारा नेगेटिव बैलेंस माना जाता है। आप जब भी क्वेश्चन करते हो तो 3 चीज़ जरूर देखना आप लोग। सबसे पहले मंथ कि आप किस मंथ का क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का दे रखा है, कैश बुक का दे रखा है या पासबुक का दे रखा है। जिस भी चीज़ का आपको बैलेंस दे रखा होता है उसके अगेंस्ट वाली आपको बुक देख के चलना पड़ता है। जैसे कि कैश बुक का बैलेंस रखा है, तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको पासबुक देख के चलना है, आपको दिमाग में पासबुक रखनी है। और अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको दिमाग में क्या रखना है, कैश बुक रखना है। और तीसरा हमारा फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है, जो आपको फॉर्मेट कराया था उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बिना किसी देरी के। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन थोड़ी सी सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। ऑन 31st of January 2017, जनवरी मंथ का क्वेश्चन है। द पासबुक ऑफ श्री ML गुप्ता शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41,000। पासबुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। अब आप लोग बताओ मुझे, ये क्रेडिट बैलेंस है या पासबुक का डेबिट बैलेंस है, या ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? आप लोग फटाफट से देखिए, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे रूल्स दिखाए थे ना, रूल्स, इन 4 रूल्स को समझो, ध्यान से समझो। और आप लोग मुझे बताने वाले हो, मैं नहीं बताऊँगा अब आपको। पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना, 41,000 रुपये। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको ये 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, सिंपल है। अब एक बात बताइए, आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो आपको क्या देख के चलना है, कैश बुक देख के चलना है। और कौन से महीने का क्वेश्चन है, जनवरी महीने का क्वेश्चन है। और फॉर्मेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट सर सिंपल है, बिल्कुल ये रहा, जैसे मैंने आपको हर बार की तरह कराया है। फॉर्मेट हमारा हर बार की तरह यही होने वाला है। तो चलो अब मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आप लोग सामने। जनवरी मंथ का क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2017। 31st ऑफ जनवरी 2017, 2017 का हमारा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 41,000 रुपये। पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का डेबिट बैलेंस हमेशा याद रखना दोस्तों, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या, नेगेटिव। अब मुझे क्या देख के चलना है, कैश बुक। तो आपको फटाफट से यहाँ लिख देना कैश बुक और यहाँ पे टिक कर देना है। आपको कैश बुक देख के चलना है, ठीक है ना, ध्यान से कैश बुक देख के चलना है, क्योंकि आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है। तो कैश बुक अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर प्लस कर देना, और अगर ये घटेगी तो यहाँ पर ये माइनस कर देना, सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। ये कह रहा है चेक अमाउंटिंग टू ₹15,600। एक चेक जो कि 15,600 रुपये का था, वो मैंने ड्रॉ करा। जैसे ही बढ़ाएगा ड्रॉ तो समझ आना माइनस करना है। मैंने वो चेक ड्रॉ करा था 15,600 रुपये का, कब, 27 जनवरी को, मतलब 31 जनवरी वाले, मतलब जनवरी वाले महीने में ही करा था। 27 जनवरी को मैंने माइनस कर दिया था अपने कैश को 15,600 रुपये से। लेकिन ये कह रहा है आउट ऑफ विच चेक्स फॉर ₹11,000 वर एनकेस्ड अप टू 31st ऑफ जैन। मतलब 31 जनवरी तक ना सिर्फ बैंक वाले ने 11,000 रुपये ही माइनस करे हैं। मतलब अगर आपको समझाऊँ तो देखो 2 चीज़ें हैं।
मैंने 15,600 रुपये के 2 चेक बैंक में भेजे, मान के चलते हैं इसमें 2 चेक हैं, एक इसमें चेक है हमारा 11,000 का और एक है हमारा 4600 रुपये का, 2 चेक ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो 11,000 रुपये का देखो, जैसे मैंने चेक मैंने ड्रॉ करा, मतलब ये है कि मैंने ड्रॉ मतलब अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में से ये भी माइनस कर दिया होगा और ये भी माइनस कर दिया होगा, ठीक है ना। मैंने तो टोटली माइनस करा था, तो मैं मान के चल रहा हूँ मैंने ये भी माइनस कर दिया था और ये भी माइनस कर दिया था। लेकिन बैंक ने क्या करा, जनवरी वाले महीने में सिर्फ इस 11,000 रुपये को ही, मतलब इस 11,000 रुपये का ट्रीटमेंट ही करा है बस, मतलब इस 11,000 रुपये को बैंक ने माइनस करा है, तो मतलब इसका ट्रीटमेंट तो बैंक ने भी कर दिया और मैंने भी कर दिया, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इससे कि मैंने तो ये माइनस कर रखा है लेकिन बैंक ने अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने माइनस कर रखा है ना, मतलब ये कि मेरी कैश बुक माइनस में कितने रुपये से, 4600 रुपये से। तो आप भी आंसर में क्या लिख दोगे, 4600 रुपये माइनस में कर दोगे। क्या बात क्लियर होती है? यस सर। क्यों क्लियर नहीं होगी? आप कराओगे तो सर क्यों क्लियर नहीं होगी मुझे ये बताओ। ओके सर, ये क्या कर रहे हो? टाइम सेव कर रहे हैं पहले ही, फटाफट से टाइम सेव हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड, एक रॉन्ग डेबिट कर दिया 800 रुपीज़ हैज़ बिन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। पासबुक ने मेरे गलती से 800 रुपये काट लिए, पासबुक ने मतलब बैंक ने, पासबुक ने डेबिट कर दिए, बैंक ने डेबिट कर दिए, मतलब क्या होता है, फटाफट से रूल देखो आप लोग क्या है रूल में। पासबुक का डेबिट क्या होता है, माइनस। यस, बैंक ने गलती से, यार रॉन्गली है ना, रॉन्गली बैंक ने गलती से माइनस कर दिया तो कोई बात नहीं भाई, बैंक ने माइनस कर दिया तो हमारी पासबुक मतलब बैंक हमारा माइनस में जा रहा होगा, तो हमें तो अपने आप को देखना है ना कैश बुक, तो हम लोग क्या जा रहे हैं 800 रुपये से प्लस में जा रहे हैं, हम लोग क्या जा रहे हैं 800 रुपये से प्लस में जा रहे हैं। यस सर, ये भी क्लियर हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। एक चेक जो कि 200 रुपये का था वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक, मतलब बैंक ने, पासबुक मतलब क्या, बैंक ने क्रेडिट कर रखे हैं 200 रुपये, मतलब बैंक ने बढ़ा रखे हैं, मतलब बैंक ने हमें 200 रुपये, मतलब बैंक ने 200 रुपये प्लस कर रखे हैं, बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और मैंने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं करा। बैंक ने तो क्रेडिट कर रखे हैं, मतलब बैंक ने बढ़ा रखे हैं, बैंक ने क्रेडिट कर रखे हैं, मतलब बैंक ने बढ़ा रखे हैं, प्लस कर रखे हैं, बैंक ने 200 रुपये प्लस कर रखे हैं और हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं करा। इसका मतलब हमारी कैश बुक क्या जा रही है, हमारी कैश बुक माइनस में जा रही है और हमें कैश बुक देख के ही चलना है, तो 200 रुपये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। एक चेक जो कि है हमारा 21,000 रुपये का, वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, मैंने चेक जमा करने के लिए भेजा, डिपॉजिटेड मैंने जमा करने के लिए भेजा, प्लस मतलब मैंने कैश बुक बढ़ा रखी है 21,000 रुपये से, बट आउट ऑफ दीज चेक ₹4,7400 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। देखो मैंने 21,000 रुपये चेक जमा करने के लिए भेजे, लेकिन बैंक ने सिर्फ 7400 रुपये के ही चेक जमा करे, वो भी पता है कब करे जमा, ऑन 5 फरवरी 2017, मतलब 5 फरवरी को जमा करें 7400 रुपये को। अच्छा बाकी का डिफरेंस क्या हुआ होगा बताओ, समझाता हूँ आपको। सर कैसे समझाओगे? पेज में समझाएंगे, पेज में सर, पेज में, यस पेज में, पेज में सर, पेज तो ले लो आप पहले, ठीक है, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए मेरे को, बस ये रहा। वैसे तो मैं आपको ना इसको ना इसी पे समझाऊंगा, इसी वाले पे। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको 21,000 रुपये का चेक मैंने जमा करने के लिए भेजा, कहीं मैंने भेजा है, तो मैंने तो 21,000 प्लस कर रखी होंगी, बात तो पक्की है। यस सर, ये वाली बात पक्की है, आपने 21,000 जमा कर रखे होंगे, लेकिन ये कह रहा है इसमें से एक चेक है जो कि 7400 रुपये का है, एक चेक है जो कि 7400 रुपये का, और बाकी जो डिफरेंस आया 21,000 माइनस में 7400, ये आ गया आपका 13,600 रुपये का। एक इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं 13,600 रुपये का, ठीक है। मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने चेक 21,000 रुपये के जमा करने के लिए भेजे, तो देखो मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ा रखी होगी इस वाले अमाउंट से भी और इस वाले अमाउंट से भी, तो हुआ क्या, क्वेश्चन कह रहा है इस वाले अमाउंट के लिए साइलेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ये कह रहा है इसके अमाउंट, इस वाले अमाउंट के लिए बोल रहा है कि मैंने ये वाला अमाउंट बैंक ने भी जमा कर दिया है, बैंक ने भी जमा कर दिया है, क्योंकि देखो दोनों अमाउंट जमा करेगा ना, बैंक ने ये वाला अमाउंट भी जमा कर दिया है, लेकिन ये कब करा है, ये जमा करा है 5 फरवरी को, लेकिन जनवरी महीने में तो नहीं करा ना, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन करें जनवरी महीने कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जनवरी महीने में बैंक ने ये वाला पैसा जमा नहीं करा था, इसका मतलब है कि बैंक इतने वाले अमाउंट से जनवरी महीने में माइनस में था और हम लोग किस में थे, इतने वाले अमाउंट से प्लस में थे, और हमें क्या देख के चलना है, कैश बुक देख के चलना है, तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला अमाउंट प्लस करना पड़ेगा, हमें ये वाला अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। सर ये वाली बात तो समझ में आ गई कि ये वाला अमाउंट प्लस करना पड़ेगा, लेकिन सर इस वाले अमाउंट का क्या होगा, देखिए जब मैंने ये वाला चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा था ना, तो मैंने तो ये प्लस कर रखा था अपनी कैश बुक में, और क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो आप ये मान के चलना कि बैंक ने भी ये वाला अमाउंट जनवरी महीने में जमा कर दिया होगा, तो मेरे को इससे लेना देना है ही नहीं, मुझे डिफरेंस से लेना देना है, मतलब ये कि 7400 वाले से लेना देना है कि इसका ट्रीटमेंट उसने जनवरी महीने में क्यों नहीं करा, फरवरी में करा। भाई मुझे फरवरी से क्या मतलब, मुझे जनवरी महीने से मतलब है, तो जनवरी में तो तुमने जमा नहीं करे ना, तो इसका मतलब ये कि बैंक हमारा 7400 माइनस में था, तो हम क्या हैं, हमें तो अपनी कैश बुक देखनी है, तो हम लोग तो सर शुरुआत से प्लस में थे 7400 रुपये, तो हम भी क्या कर देंगे 7400 रुपये
प्लस कर देंगे। यस सर क्लियर हो गया। और जिसको क्लियर नहीं हुआ एक काम करो, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 5th पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक चेक जो कि 1000 रुपये का है वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। बैंक ने डिसऑनर्ड मतलब माइनस, बैंक ने 1000 रुपये का चेक जो कि माइनस कर रखा है एंड वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, और वो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड हो रखा है। मतलब बैंक ने 1000 रुपये हमारे काट लिए डिसऑनर्ड चेक के, और वो सिर्फ बैंक में ही रिकॉर्ड हुआ, मतलब बैंक ने ही माइनस कर रखा है, तो बैंक ही तो माइनस होगा। तो इसका मतलब है कि हमारी कैश बुक हमारी कैश बुक का क्या हाल हो रहा होगा बताओ। हमारी कैश बुक प्लस हो रही होगी, क्योंकि बैंक ने 1000 रुपये माइनस कर रखे हैं, बैंक ने डेबिट कर रखे हैं मतलब माइनस कर रखे हैं, और हमें तो क्या देखना है, अपनी कैश बुक देख के चलना है। तो हमें क्या कर देना है, 1000 रुपये प्लस कर देने हैं। सर कितना अच्छा लग रहा है चैप्टर वाला, बहुत मज़ा आ रहा है। भाई मज़ा क्यों नहीं आएगा, मैं तो आप लोगों से पहले ही बोल रहा था कि टीचर्स को इलस्ट्रेशन करवाने का मौका दिया करो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, 6 पॉइंट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹100 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट के पैसे काट लिए, बैंक चार्जेस का नाम के बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हो बैंक चार्जेस के पैसे काट लिए। जैसे बैंक पैसे काट लेगा 100 रुपीज़, और ये कह रहा है वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, और मैंने कैश में रिकॉर्ड ही नहीं करा। भाई बैंक ने 100 रुपये काटे और हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब ये कि बैंक तो माइनस में 100 रुपये और हम लोग क्या है 100 रुपये प्लस में, और हम लोग क्या है 100 रुपये प्लस में, तो हम लोग भी क्या कर देंगे 100 रुपये को प्लस में कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। ए चेक ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक, मतलब एक चेक था जो कि मैंने कैश बुक में डेबिट कर रखा है, कैश बुक में डेबिट कर रखा है। डेबिट, कैश बुक का डेबिट मतलब क्या होता है, प्लस। कैश बुक का डेबिट क्या होता है, प्लस। कि मैंने कैश बुक में तो वो रिकॉर्ड कर रखा है 500 रुपये, लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक्ड, और मैंने बैंक में जमा कराना ही मैं बल भूल गया। एक चेक जो कि 500 रुपये का है वो मैंने अपने कैश बुक में तो प्लस कर रखा है, लेकिन उस चेक को मैंने बैंक में जमा करने के लिए भेजना था, लेकिन मैंने भेजा नहीं, मैं भूल गया। ओमिटेड मतलब भूल गया, तो क्या होगा भाई, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया ना, और हमें तो कैश बुक ही देखनी है, तो हम लोग क्या कर देंगे 500 रुपये प्लस कर देंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने एरो ऐसी अंदाजे से लगाए थे, और ये वाली हमारे सारे के सारे पॉइंट खत्म होते हैं। तो चलिए फटाफट से लाइन अंडर ड्रॉ कर दीजिए। अभी कितना टोटल आ रहा है फटाफट से देख लेते हैं कितना आ रहा है। चलो ये आ रहा है आपका 800 प्लस में 7400 और 1000, और ये आ रहा है 100 और 500, ये आ रहा है आपका 9800। बच्चों अगर अमाउंट में गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। 41,000 प्लस में 4600 प्लस में 200, ये आ रहा है 45,800, 45,800, और ये 9800 आ रहा है। मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 45,800 में से लेस कर दो 9800 रुपये। दोस्तों ये आ गया 36,000 रुपये। ज़्यादा साइड कौन सी बड़ी, ये वाली है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 36,000 रुपये। लेकिन ध्यान से ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो ये बात तो पक्की है। यहाँ पर आएगा, ओहो, यहाँ पर आएगा बैलेंस, ध्यान से इस वाले अमाउंट के सामने आएगा, ठीक है ना, बैलेंस एज पर, ये पासबुक है तो ये बात तो पक्की है। यहाँ पर क्या आएगा फिर, कैश बुक आने वाला है। लेकिन ध्यान से मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, कैश बुक का ये नेगेटिव। कैश बुक का नेगेटिव क्या होता है बताओ, कैश बुक का नेगेटिव होता है हमारा क्रेडिट। क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बच्चों क्वेश्चन क्लियर होता है? यस सर क्लियर होता है। सर एक आध क्वेश्चन और करवा दीजिए ना। ओके सर, फॉर्मेट आप बनाओगे? अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम लोगों ने, क्या बात कर रही थी, फॉर्मेट क्यों बनाएंगे हम लोग आप लोगों का टाइम बचाते हैं। ये देखिए छू मंत्र की तरह, सर छू मंत्र की तरह नहीं, जादू की तरह दिखाओ। ओके मैं आ गया। क्वेश्चन नंबर सर कौन सा कराओगे? 14 तो हो गया ना, 2-3 जंप करते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं 15, 16, 17, 18 पे चलते हैं। चलो 18 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 18 करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी लग रहा है, चंडीगढ़ में आया हुआ है पेपर में ये वाला क्वेश्चन। तो चलो यही करके देखते हैं क्या है इसमें, हिंट विंट भी दे रखी है, पता नहीं क्यों दे रखी है। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 18 में कह रहा है प्रिपेयर BRS फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 30 जून 2016, 30 जून 2016। तो पहले फटाफट से लिख दीजिए 30 जून 2016, मतलब ये कि जून मंथ का हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान से, हमें जून से ही मतलब है, ये ना यू और एन है, ध्यान से, ये यू है ये एन है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, क्या करें, आपको एक जैसा लगेगा। चलो कोई बात नहीं, आपको ये सब चीज़ नहीं देखनी है। अब एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फटाफट से पहले पता लगाओ 18 क्वेश्चन में किसका क्या दे रखा है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब किसका क्या बैलेंस दे रखा है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट शो अ फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस, फेवरेबल मतलब प्लस, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा मतलब पासबुक का प्लस बैलेंस दे रखा 9214 रुपये। तो ठीक है, पासबुक का फेवरेबल मतलब प्लस कब होता है बताओ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जब ये दे रखा होगा तभी माना जाता है, प्लस आइटम तभी मानी जाती है। और कितना दे रखा है ये 9214, 9 ओहो 9
9214, ध्यान से, ठीक है ना, 9214 है, कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से कर लेना, 9214। अच्छा ध्यान से देखो, पासबुक का बैलेंस दे रखा है ना, तो हमें क्या देख के चलना है, हमें कैश बुक देख के चलना है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ये आप लोग करने वाले हो यार, मैं नहीं करूँगा, बस मैं फटाफट से पढ़ते चले जाऊँगा। कैश बुक देख के चलना है, बस ये वाली बात दिमाग में रखना। और क्वेश्चन हमारा जून मंथ का, ठीक है, 29 जून, मतलब जून की बात हो रही है। बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ ₹1650 इन एरर। इन एरर मतलब गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिए। अच्छा, बैंक ने क्रेडिट कर दिए, ध्यान से क्या है, रूल में पढ़ो पहले। बैंक ने क्रेडिट कर दिया मतलब पासबुक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब प्लस कर दिए। बैंक ने गलती से 1650 रुपये बढ़ा दिए, भाई गलती से बढ़ाए ना 1650 रुपये, तो उसका मतलब बैंक तो प्लस में जा रहा होगा, और हमारी कैश बुक किस में जा रही होगी फिर, ये सर ये जा रही होगी आपकी माइनस में। कितने रुपये से, 1650 रुपये से माइनस में जा रही होगी। सर ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट नंबर ए। अब कराऊंगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे हमारे पॉइंट हैं। और चलो फटाफट से काम करते हैं। ये रही हमारी स्टेटमेंट्स की लाइन, ठीक है ना। चलो ए पॉइंट हो गया हमारा, बी पॉइंट पे चलते हैं। सर्टेन चेक्स मतलब कुछ चेक, एक आध चेक की बात नहीं कर रहा, सर्टेन मतलब कुछ चेक्स हैं मतलब कुछ 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू है हमारी 4500 रुपये की। अब कुछ चेक 500 रुपये के होंगे, कुछ 1000 के होंगे, कुछ कितने के होंगे, हमें क्या मालूम कितने रुपये के हैं। बस कुछ चेक जो कि 4500 रुपये के हैं वो मैंने इश्यू कर दिए मतलब माइनस कर दिए मैंने बिफोर जून 30, मतलब 30, मतलब जून मंथ की बात हो रही है, मैंने तभी तुरंत मैंने माइनस कर दिया, कैश बुक मैंने माइनस कर रखी है। पर ये कह रहा है बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन बैंक ने अभी तक 4500 रुपये के चेक क्लियर्ड ही नहीं करे। क्लियर्ड मतलब है कि बैंक ने पेमेंट नहीं करी, बैंक ने पेमेंट नहीं करी है। तो ठीक है, मैंने तो तुरंत माइनस कर दिया था ना, उसी दिन माइनस कर दिया था, तो आज तो माइनस में ही 4500 रुपये। हमारी कैश बुक अभी भी माइनस में ही है, बैंक ने अभी तक क्लियर्ड ही नहीं करा है। नहीं समझे आप लोग अभी। कुछ चेक हैं जो कि 4500 रुपये के हैं, कुछ चेक हैं जो कि 4500 रुपये के हैं, वो मैंने इश्यू कर दिए बिफोर 30 जून, मतलब 30 जून से पहले कर दिए। ये कह रहा है वर नॉट क्लियर्ड, लेकिन बैंक ने पेमेंट ही नहीं करी। तो बैंक ने पेमेंट नहीं करी, इसका मतलब कि हमारी कैश बुक हमारी माइनस में ही है। आगे चलते हैं। सी ए हायर परचेज पेमेंट। हायर परचेज पेमेंट दोस्तों फिलहाल के लिए आप समझ लो, हालांकि अगर आप सीए की तैयारी करोगे तो वहाँ पर चैप्टर आएगा एक हायर परचेज, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा हायर परचेज पेमेंट क्या होती है। आप जब भी कोई चीज़ वैसे ही किराए वगैरह पे ले लेते हो, ऐसे मान के चल लो, तो उसकी पेमेंट तो करोगे ना यार आप। तो ये कह रहा है एक हायर परचेज पेमेंट है 950 रुपये की, मेड बाय अ स्टैंडिंग ऑर्डर। मैंने बैंक को ऑर्डर दे रखा था कि मेरे कहने पर, मतलब वो बंदा पेमेंट लेने आएगा, तुम कर देना मेरे बिना बोले, लेकिन मैंने एक बार परमिशन दे रखी होती है। A hire purchase payment of 950 made by a standing order was not entered in the cash book। और बैंक ने पेमेंट कर भी दी और मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करा। जैसे ही बैंक पेमेंट कर देगा तो बैंक तो माइनस हो जाएगा 950 रुपये से, और हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड करा ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी कैश बुक क्या है, 950 रुपये से प्लस में है। क्या है 200, क्या है प्लस में है। चलिए आगे चलते हैं। डी, एक चेक जो कि 600 रुपये का वो मैंने रिसीव करा था, डिपॉजिटेड, मैंने इसको बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया, एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, और बैंक ने उसको प्लस भी कर दिया। बैंक ने क्रेडिट कर दिया मतलब प्लस भी कर दिया। वॉज अकाउंटेड एज, मतलब अकाउंटेड मतलब तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। कैसे रिकॉर्ड कर लिया, और रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, और रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। मैंने एक चेक जो कि मेरे पास 600 रुपये का आया था, मैंने उसको बैंक में जमा करने के लिए भेजा। जैसे मैंने सोचा कि मैंने चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा, तो ये कह रहा है डिपॉजिट करा और बैंक ने जमा भी कर लिया। मतलब ये है कि बैंक ने जमा भी कर लिया तो बैंक हमारा प्लस भी हो गया। लेकिन ये कह रहा है मैंने कैसे रिकॉर्ड कर लिया, ये कि एक रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, मैंने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। मतलब ये है कि मैंने ये मान तो रिकॉर्ड कर लिया कि पैसा मतलब मेरे कैश बुक के कैश कॉलम में आया है, कैश बुक के कैश कॉलम में, बैंक कॉलम की बात नहीं कर रहा। देखो कैश बुक के कैश कॉलम में, एक तो आपने ये गलती कर दी कि कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आप कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते ना, तब तो मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करता, क्योंकि बैंक ने भी ट्रीटमेंट कर दिया और तुम लोगों ने भी ट्रीटमेंट कर दिया अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में। लेकिन ये कह रहा है मैंने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड करा है, मतलब आपने गलती कर रखी है, गलती से आप लोगों ने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन आप लोगों ने कैश कॉलम के मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड नहीं करा ना। तो इसका मतलब आपकी कैश बुक हमारी माइनस हो रखी है। कितने रुपये से माइनस हो रखी है, 600 रुपये से माइनस हो रखी है। सर समझ में नहीं आया, अच्छा समझो ध्यान से। एक चेक जो कि मैंने 600 रुपये का है, वो मैंने कहीं से रिसीव करा और मैंने उसको बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया, और बैंक ने जमा भी कर लिया। ये बात तो पक्की है कि बैंक हमारा प्लस में हो रखा है 600 रुपये, ठीक है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं भी उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करूँ, और कैश बुक में ना ध्यान से बैंक कॉलम में, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। सर बना के दिखा दीजिए ना। चलो ये काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारी कैश बुक होती है,
तो ये हमारा कॉलम है डेट का, ठीक है, ये रिसिप्ट का, ये लेजर फोलियो वगैरह कह लीजिए। फिर यहाँ पर एक डेट का कॉलम, उसका कैश का कॉलम आता है, और फिर एक बैंक का कॉलम आता है, और फिर एक छोटी सी लाइन आती है, फिर दोबारा से सेम सीरीज चलती है, डेट का, पेमेंट का, लेजर फोलियो, इसमें कैश का, और ये हमारा बैंक का। इतने कॉलम होते हैं, डेट का, रिसिप्ट का, लेजर फोलियो का, कैश का और बैंक का। ऐसे डेट का, पेमेंट का, लेजर फोलियो का, कैश का और बैंक का। देखो जब मैंने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा तो मेरे पास, मैं क्या करूँगा, अपने कैशों को बढ़ा दूंगा। कहाँ बढ़ाता हूँ, कैश बुक को डेबिट साइड में, यहाँ पर बैंक कॉलम में प्लस करता हूँ, इस वाले कॉलम में। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ प्लस ही नहीं करा, तुम लोगों ने यहाँ पर प्लस कर रखा कैश बुक के कैश कॉलम में। तुमने यहाँ तो प्लस नहीं करा ना, इसका मतलब ये कि हमारी कैश बुक हमारी माइनस में जा रही है। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लेना, गल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो कितने रुपये से हमारा माइनस हो रखा है, ये 600 रुपीज़ से माइनस हो रखा, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। चलिए ई अदर चेक्स, और भी काफ़ी सारे चेक्स जो कि जिनकी वैल्यू है 8500 वर डिपॉजिटेड इन जून। क्या है, जून का क्वेश्चन है? यस सर जून का क्वेश्चन है। मैंने जमा कर, डिपॉजिटेड यार जमा करने के लिए भेजा है ना, तो प्लस। बट चेक जिसकी वैल्यू सिर्फ 6000 थी, ओनली वर क्लियर्ड बाय द बैंकर्स। 8500 रुपये में से सिर्फ 6000 रुपये के चेक के बैंक ने जमा करे। सर समझाओ, मैंने चेक 8500 रुपये के जमा करने के लिए भेजे, जिनमें 2 चेक थे। एक था, मान के चलते हैं ऐसे ही, मैं मान के चलता हूँ 6000 रुपये का चेक होगा, और एक था 2500 रुपये का चेक। मैंने ये जमा करने के लिए भेजे, तो मैंने कैश बुक में ये दोनों चेक रिकॉर्ड कर रखे होंगे, मतलब मैंने कैश बुक बढ़ा रखी होगी, दोनों अमाउंट से बढ़ा रखी होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ 6000 वाला चेक ही बैंक में जमा हुआ है, सिर्फ ये वाला ही जमा हुआ है बैंक में। मतलब मैंने तो बढ़ा रखी है और बैंक ने भी बढ़ा दिया, तो मेरी इससे लड़ाई है ही नहीं। लेकिन ये 2500 रुपये मैंने तो प्लस कर रखे हैं और बैंक ने अभी तक प्लस करे ही नहीं। इसका मतलब ये कि बैंक तो माइनस में है और हमारी कैश बुक प्लस में है, और हमें क्या देख के चलना है, कैश बुक। तो हम लोग प्लस में है ना 2500 रुपये, तो तुम भी क्या कर दोगे, 2500 रुपये प्लस में कर दोगे। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब ये क्या हिंट दे रखी थी पता नहीं, यहाँ हिंट ये दे रखी थी बैंक स्टेटमेंट बैलेंस मीन्स पासबुक बैलेंस, कुछ नहीं। बैंक स्टेटमेंट हमारी पासबुक होती है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। तो ये कह रहा है बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होगा ना, वो ये मान के चलना कि पासबुक का बैलेंस है। इसमें नया क्या बता दिया इसने, ये मतलब हम लोग बनाते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे किसी से कम थोड़ी नहीं है, हमारी छोरी छोरों से कम है का। तो 9214950250, ये आ गया हमारा 12664। इसकी बात कर लेते हैं 1650, उसके बाद बात कर लेते हैं 500 600, ये आ गया 6750। अब एक काम करते हैं, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 12664 माइनस 6750, ये आ गया 5914। ज़्यादा साइड कौन सी, ये वाली, तो 5914। ध्यान से दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या बोलोगे अब इस वाले अमाउंट के सामने क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर। ये पासबुक है तो ये क्या आ जाएगा, कैश बुक आ जाएगी। पासबुक है तो कैश बुक आ जाएगा। लेकिन ध्यान से, कैश बुक का प्लस, कैश बुक का प्लस कब होता है, डेबिट। कैश बुक का प्लस कब होता है, डेबिट। तो क्या बोल दोगे आप लोग, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया है पार्ट नंबर 5, और उसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करें, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18। अब एक आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप लोग ने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं करी है ना, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही मेरे से किसी बच्चे ने बोला था कि सर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18 2 क्वेश्चन सर समझा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वीडियो के थ्रू समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं करी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जाओ फॉलो करो प्लीज़। वहाँ पर हम लोग लगातार लाइव आते हैं, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं हम लोग लेते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ऑन द स्पॉट लाइव आकर भी इंस्टाग्राम पर आपको समझाते हैं, या ऑडियो फॉर्म में समझाते हैं, या हमारी टीम आपको कॉल करके समझाती है। और 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, 100 बच्चों को, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, जुड़े हमारे साथ, फटाफट से अपने सभी दोस्तों तक इस वाली वीडियो को पहुँचा दें। और अगर आप लोग चाहते हो आने वाले टाइम में, देखो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अगर आप लोग चाहते हो इंग्लिश को भी सीखना, तो हमारा एक चैनल और है, इंग्लिश की क्लास विनोद नेम से आपके सामने शो रखा है, जाओ सर्च करो इस तरीके से इंग्लिश की क्लास विनोद, आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को क्लिक कर देना इसी तरीके से, और आपके सामने जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे ना, कभी भी हम लोग इन फ्यूचर अपलोड करेंगे तो आपसे कभी मिस नहीं होगी। और इसी तरीके से हमारी इंस्टाग्राम की एक आईडी भी इंग्लिश की क्लास नेम से आपके सामने जो आ रखी है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। और देखो अच्छी चीज़ों को फॉलो करो यार, सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कर हमारे चैनलों को, किसी के भी चैनलों को फॉलो करो, लेकिन एजुकेशन को आप लोग मतलब प्रमोट करो, एजुकेशन को समझो आप लोग। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पब्लिक लगी रहती है गेमिंग में, पता नहीं GTA 5 सिटी, पता नहीं कौन सी सिटी है वो, पबजी पता नहीं फ्री फायर वगैरह में लगे रहते हैं। कुछ नहीं रखा यार, अपनी आँखें ख़राब कर बैठोगे आप लोग, चश्मा लग जाएगा, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। खैर वो मुद्दा अलग है।
और चलो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने नई वीडियो बना देंगे। आप लोगों ने मुझे झेला यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।